So hi, welcome to Jharkhand Journey. This is the first part of लक्ष्मीकांत. बेसिकली इस सीरीज में हम लोग पॉलिटी को कवर करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसा था, उसके बाद प्रीएम्बल, उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह वगैरह करते करते ख़त्म करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको इस तरीके से करेंगे ना कि चाहे अगर पॉलिटिक किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना आता हो, उससे हमारा कवर हो जाना चाहिए. बस यूपीएससी के सिविल सर्विस को छोड़ के, और स्टेट पीसीएस मान सकते हैं, लेकिन यूपीएससी के सिविल सर्विस को छोड़ के बाकी हर एग्ज़ाम के लिए हम लोग पॉलिटिक इस वीडियो से कवर कर लेंगे. सो बढ़ते हैं आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले देखते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहाँ से आया. तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कौन दिया था, तो ये दिए थे हमारे एम.एन. रॉय साहब. एम.एन. रॉय साहब कब दिए थे? 1934 में ही दिए थे. और डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन हो हमारा, वो डिमांड किसने उठाया था? ये डिमांड उठाए थे हमारे मोतीलाल नेहरू जी उठाए थे. नेहरू जी उठाए थे हमारे डिमांड. और किसके बिहाफ पर डिमांड उठाए थे? आईएनसी के बिहाफ पे डिमांड उठाए थे. कब उठाए थे? ये उठाए थे 1938 में. ये डिक्लेयर कर दिए थे. बेसिकली डिमांड उठा था 1935 में ही. 1935 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे नेहरू जी डिमांड उठा दिए थे. और इस डिमांड का जो वो डिक्लेयर कर दिए थे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. और डिमांड 1935 से ही उठ रही थी. और डिमांड जो जब उठ रही थी तो ये एक्सेप्ट भी हुआ था. एक्सेप्ट कब हुआ था? एक्सेप्टेड हुआ था ये 1940 ईस्वी में. किस नाम से एक्सेप्ट किया गया था? अगस्तो ऑफर के नाम से. अगस्तो ऑफर के नाम से इसको एक्सेप्ट किया गया था. और एक्सेप्ट कौन किया था? स्टैफर्ड क्रिप्स. नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टैफर्ड क्रिप्स ने एक्सेप्ट करा था. उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो सेटअप कर दिया गया था 1946 में. इसको लिख देते हैं यहाँ पे. कैबिनेट मिशन प्लान को इस्टेब्लिश कब कर दिया गया था हमारा? 1946 में. जब प्लान को स्थापित कर दिया गया था और जब डिक्लेरेशन हो गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसको स्वीकार भी कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा कि हाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मीटिंग बैठी थी, वो पहली मीटिंग कब बैठी थी? मीटिंग जो थी वो फर्स्ट मीटिंग जो थी, अपनी फर्स्ट मीटिंग वो बैठी थी हमारी कब? 9 दिसंबर 1946 को. 9 दिसंबर 1946 को ये क्या बोलते हैं, असेंबली बैठी थी. अब जब मीटिंग बैठी है तो उसका कोई प्रेसिडेंट होगा. तो प्रेसिडेंट उस समय टेम्पोररी चुना गया था. टेम्पोररी प्रेसिडेंट को चुना गया था. उनका क्या नाम था टेम्पोररी प्रेसिडेंट का? सच्चिदानंद सिन्हा. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सच्चिदानंद सिन्हा वो टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए. फिर जब इलेक्शन वगैरह हो गया कि अब क्या करना है, तो 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट का परमानेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ. और परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में कौन चुने गए? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और ये थे हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट. और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट की भी चुनाव हो गई थी. तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कितने थे? कितने नंबर में थे वाइस प्रेसिडेंट? 2 थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट. एक का नाम क्या था? H.C. मुखर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका सोर्स ऑफ बुक है, हम लोग एम लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं. H.C. मुखर्जी. स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप मैनेज कर लेना. दूसरा नाम था हमारा वी.के. कृष्णा. क्या नाम था? वी.के. कृष्णमाचारी था. हाँ, वी.के. कृष्णाचारी नाम था.
उसके बाद इलेक्शन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। जब ये प्रेसिडेंट वगैरह सब कोई चुना गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन जो हुआ था, पहली बार इलेक्शन हुआ था, कितने सीटों पे? टोटल सीट थी हमारे पास, टोटल सीट थी 296। टोटल सीट 296 थी, जिसमें दो मेजर पार्टी थी। एक थी हमारी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको मिला था कितने सीट? 208 सीट। एक था हमारे ये क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग, ML लिख देते हैं ना इसको, ML लीग को मिला था 73 सीट। और बाकी जो सीटें थे वो अलग अलग छोटे मोटे लोगों के हाथ में पड़े थे। उसके बाद इलेक्शन वगैरह सब चीज़ हो गया। फिर बना हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में बेसिकली कितने आदमी थे? 7 आदमी थे। 7 आदमी थे, जिसमें एक प्रेसिडेंट भी था। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे हुआ? 1+6 करके 7 आदमी थे। अब देखते हैं कि 7 आदमी कौन थे। तो पहला नाम तो आपको सबको पता होगा। पहला नाम कौन था? प्रेसिडेंट थे पहले कौन थे? BR अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब ये क्या थे? ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ये हेड थे, चेयरमैन थे, जो भी बोल लो आप, चेयरमैन थे। दूसरा क्या नाम था? दूसरा नाम था N गोपाल स्वामी अय्यनगर। शॉर्ट में लिखते हैं ना, N गोपाल स्वामी अय्यनगर लिख लेते हैं, NAGAR अय्यनगर। फिर तीसरा नाम था अलादी कृष्ण स्वामी, ALLA अलादी कृष्ण स्वामी, कृष्णा SWA स्वामी, अलादीन कृष्ण स्वामी। एक और नाम था, बहुत फेमस नाम है ये, KM मुंशी साहब, KM मुंशी साहब। एक और नाम है, ये अपने 7 मेंबर थे ना, हाँ 7 मेंबर थे, 2 2 4 हो गया, पाँचवा मेंबर का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद, हाँ यही नाम था, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह। स्पेलिंग आप लोग एक बार मैनेज कर लेना यार, गलत लिख रहा हूँ शायद। सैयद मोहम्मद सदुल्लाह हो गया। एक और नाम था हमारे 6ठे नंबर पर, N माधव राव। और लास्ट है टिट्टी, पूरा नाम क्या है? टिट्टी कृष्णमाचारी, CHARI कृष्णमाचारी। ये हैं हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर। 7 मेंबर थे, जिसके स्ट्रक्चर था 1+6, एक चेयरमैन होगा, 6 उसके मेंबर होंगे। चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर साहब। दूसरे नंबर के थे आदमी NG अय्यनगर, अलादी कृष्ण स्वामी, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी साहब थे। उसके बाद क्या होता है ना कि जब सब चीज़ हो जाता है, ड्राफ्टिंग सब हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, तो उससे पहले आधा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस भी हो जाता है। और जो एडॉप्ट किया जाता है, तो एडॉप्ट कब किया जाता है? एडॉप्ट तो हम 26 जनवरी 1949 को ही एडॉप्ट कर लेते हैं। कमेंस्ड कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950। कमेंस मतलब कि वो लागू हो गया। 26 जनवरी मतलब उसको हम लोग अपना लिए। तो आप देखते हैं कि नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग को हमारा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को, नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को। अब देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एडॉप्ट कब किया गया था। ये एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कमेंस्ड कब हुआ था ये? COMMENCEMENT, कमेंसमेंट इसका कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और इसके साथ अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो इसके कुछ एडवाइज़र होंगे। तो जो हमारे एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र एडवाइज़र कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे हमारे BN
राव साहब, BN राव साहब, ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। एक और नाम है, एक है सेक्रेटरी, कौन था कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्रेटरी कौन था? SECRETORY, सेक्रेटरी कौन थे हमारे? सेक्रेटरी थे हमारे HVR अय्यर नगर, HVR अय्यर नगर, GAR अय्यर नगर। अब बात आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए इन लोग, इसके चेयरमैन थे हमारे अंबेडकर साहब, मेंबर वो थे, एडवाइज़र BN राव थे, सेक्रेटरी HVR अय्यर नगर थे। तो अब एक होता है ना कि चलो इन लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अब भाई लिखा कौन उसको अपने हाथ से लिखा कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट नेम। उसको रिटन बाई, इसको लिखते हैं WRI, रिटन बाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाई, किसके द्वारा ये लिखा गया था? उनके हाथों से लिखा गया था भाई। तो ये नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये आदमी जो था ना, ये आदमी अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। मतलब भौकाल देख रो भाई का, भाई बोलेगा तुम्हारा भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ से लिखा है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो आइडिया जो था MN रॉय के द्वारा दिया गया था 1934 में, डिमांड जो थी वो उठ चुकी थी 1935 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे नेहरू जी 1938 में इस डिमांड को रेज कर दिए गए थे। इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया 1940 में, किसके माध्यम से? अगस्ता ऑफर के नाम से इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। उसमें चेयरमैन कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो 1946 में उसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद मीटिंग हुई, तो फर्स्ट मीटिंग जो थी 9 दिसंबर 1946 को ही, और उसी मीटिंग में हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट को चुना गया, जो जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये सब, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को उस समय ईयर क्या था? 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा को चुना गया। सिन्हा को चुना गया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ। तो वाइस प्रेसिडेंट हमारा दो थे, HC मुखर्जी एक और VK कृष्णमाचारी दूसरे ये थे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद हुआ था इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। टोटल 296 सीट पर इलेक्शन हुई थी, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट लाई थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीट लाई थी। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसमें 7 मेंबर थे, चेयरमैन को लेकर 7 मेंबर थे। तो चेयरमैन कौन हो गया? अम्बेडकर साहब, BR अम्बेडकर साहब। फिर उसके 6 अलग मेंबर, तो पहले हो गए NG अय्यर नगर, अलादी कृष्ण स्वामी हो गए, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला हो गए, N माधव राव हो गए, TT कृष्णचारी। ये 6 मेंबर थे और इनके चेयरमैन कौन थे? अम्बेडकर साहब। हेड बोलिए या चेयरमैन बोलिए, बात ये की है। उसके बाद जो है क्या क्या हुआ था? तो नेशनल फ्लैग जो है 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1949। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इवन CDS में ये क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किया गया। और ये कमेंसमेंट इसका कब हुआ? तो इसका कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 को इसका कमेंसमेंट हुआ था। अडॉप्ट किया गया था 1949 में और लागू हुआ था 1950 में। कुछ पार्ट जो है वो 1949 से ही लागू हो गया था। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो BN राव जो थे, BN राव वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। सेक्रेटरी कौन था? तो HVR अय्यर नगर सेक्रेटरी थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसके द्वारा गया था? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण राजदा। ये भाई ने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। शॉर्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा प्रीएम्बल 2-3 मिनट में। तो अगर आप ये स्लाइड जो है चाहते हैं तो आप झारखंड जर्नी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा ये स्लाइड, या फिर आप हमें यहाँ DM कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो पॉलिटी के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसके लिए भी आप इसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो बेसिकली किसके लिए है? तो ये बेसिकली है SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, UPSC का मेन एग्ज़ाम हो गया, जैसे कि CDS, FCAT
और भी इन तरह के जो एग्ज़ाम है CAPF इस तरह के जो एग्ज़ाम है इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, CSE के लिए, सिविल सर्विस के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है। तो ये SSC के लिए CHFL हो गया, CGL हो गया, CPO हो गया, सबके लिए काम आएगा। और स्टेट SSC जो होते हैं ना, जैसे कि झारखंड का JSSC, यूपी का UPSSC, इन सब के लिए, इन सब चीज़ में ये काम आ जाएगा। ये इवन स्टेट PCS के लिए भी काम आएगा। आई विल शो यू सम क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ पे स्टेट PCS के एग्ज़ाम में अभी जो हम पढ़ाएंगे जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे। सो बने रहिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग प्रीएम्बल को कवर करेंगे, ऐसे करते पूरा पॉलिटी को कवर करते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए।